Hello, students. Today we will start lesson number 4 of English Reader textbook from Unit 4. It's a poem, The Foolish Fish. The Foolish Fish is a very beautiful poem for kids. The poem is about a little arrogant fish and its helpless death. The poet includes a moral theme of disobedience and its harmful consequences in the poem. Okay, so let's read the poem. Dear mother, said the little fish, praise not that a fly. I am very hungry and I wish you had let me go and try. So here a little fish who's talking to her mother. एक छोटी सी फिश है जो अपनी मम्मा से बात कर रही है. शी इज सेइंग, वो कह रही है कि मैं बहुत ही मतलब ये जो बेबी है फिश का, ये कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है. और सी उसे कुछ दिखाई देता है, इट्स अ वॉर्म. ओके, तो उसे दिखाई देता है तो वो प्रे करता है कि आई विश कि ये कोई फ्लाई ना हो, ठीक है, और मैं इसे खा चूस सकूं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ. तो कहते कि मम्मा, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे रोकेंगी नहीं और मुझे जाने देंगी इसको खाने के लिए. Sweet innocent, the mother cried, and started from her nook. That horrid fly is put to hide the sharpness of the hook. So sweet innocent, the mother cried. मदर जोर से चिल्लाते हैं एंड स्टार्टेड फ्रॉम हर नुक, और अपने कॉर्नर से ही वहाँ से निकलते हुए चिल्लाते हुए आते हैं कि दैट हॉरिड फ्लाई इज पुट टू हाइड. कहते कि ये जो मतलब फ्लाई जो तुम्हें दिखाई दे रही है ये क्या है, मतलब कि इसको हाइड करके रखा गया है. इसके बीच में क्या है, एक हुक है. हुक वो होता है जिससे फिशेस को पकड़ा जाता है. द शार्पनेस ऑफ द हुक, मतलब कि ये तुम्हारे लिए कोई खाना वाना नहीं है, ये तुम्हें पकड़ने के लिए आया हुआ एक हुक है जो दिखने में तुम्हें अपना खाना लग रहा है. नाउ एज आई हैव हर्ड, दिस लिटिल ट्राउट वॉज यंग एंड फुलिश टू, and presently he had ventured out to see if it were true. So अब जैसे कि मैंने सुना दिस लिटिल ट्राउट की जो छोटी सी फिश है, छोटा सा फिश जो है वॉज यंग एंड फुलिश टू, कि वो यंग भी है, छोटा है, और फुलिश भी है और मूर्ख भी है. एंड प्रेजेंटली ही हैड वेंचर आउट, और अब उसने वो रिस्क ले लिया है, उसने वो डेयर, उसने वो जो खतरे भरा काम है वो उठा लिया है. टू सी इफ़ इट वर ट्रू, ये देखने के लिए कि क्या मेरी मम्मा सही कह रही है, क्या मेरी मम्मा सही बोल रहे हैं. तो वो क्या करता है, वो उसके पास चला जाता है. हालांकि उनकी मम्मा ने उसे अलर्ट किया है कि आपने वहाँ पे नहीं जाना है, ये एक हुक है जिसमें कि वो आपको पकड़ लेंगे. बट वो क्या है, उस चीज़ को ट्राई करना चाहता है, तो वो उसकी तरफ चला जाता है. एंड राउंड अबाउट द हुक ही प्लेड विद मैनी अ लॉन्गिंग लुक, एंड डियर मी टू हिमसेल्फ ही सेड, आई एम श्योर दैट्स नॉट अ हुक. तो क्या होता है, वो हुक के पास जाता है, उसके चारों तरफ घूमता है, उसके साथ खेलना शुरू कर देता है और काफ़ी देर तक उसके एक्सप्रेशन मतलब उसकी तरफ देखता रहता है. देन डियर मी टू हिमसेल्फ ही सेड, तो खुद को ही बोलता है, आई एम श्योर दैट्स नॉट अ हुक, कहते हैं मुझे पता है ये कोई हुक नहीं है. I can but give our little pluck. Let's see, and so I will. So on he went, and lo, it stuck quite through his little gill. So what the little fish baby said, वो जो छोटी फिश मतलब बेबी जो है वो क्या कहता है, आई कैन गिव बट वन लिटिल प्लक, कहते कि मैं इसको धीरे से ना प्लक करने की, जो ये मेरे लिए फूड आया है इसको मैं धीरे से प्लक करने की कोशिश करता हूँ. तो लेट्स सी एंड सो आई विल, तो देखते हैं क्या होता है, चलो मैं ट्राई करता हूँ. सोनमेंट, और जैसे ही वो उसको प्लग करने की कोशिश करता है, इट स्टक, तो क्या होता है, वो उस हुक के अंदर खुद ही स्टक हो जाता है, खुद ही उसमें फंस जाता है. क्वाइट थ्रो हिज लिटिल गिल, कैसे, अपने उसके जो गिल्स होते हैं ये फिशेस के बिल्कुल साइड में, दिस एरिया. ओके, तो यहाँ पे क्या है, वो हुक्स फंस जाते हैं. एंड एज ही फेंट एंड फेंटर ग्रू, और वो क्या होता है, जैसे ही हुक में उसके गिल्स
स्टक हो जाते हैं, तो वो अनकॉन्शियस मतलब कि बेहोश हो जाता है। एंड फेंटर ग्रू विद होलो वॉइस ही क्राइड, तो वो चिल्लाने की बहुत कोशिश करता है बट उसकी आवाज़ नहीं निकल पाती है। डियर मदर, हैड आई माइंडेड यू, आई नीड नॉट नाउ हैव डाइड। तो कहता है कि मम्मा मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपने मुझे जो बोला मैंने उस चीज़ को नहीं सुना। आई नीड नॉट नाउ हैव डाइड, शायद मैं आपकी बात सुन लेता तो अभी मैं ना मरता। सो इन शॉर्ट द समरी ऑफ द पोएम इज कि अ हंग्री बेबी फिश सॉ अ वॉर्म, एक हंग्री बेबी था, उसने एक वॉर्म देख लिया एंड आस्क्ड हिज मदर टू गेट इट फॉर हिम। तो अपनी मामा को बोलता है कि मम्मा उसको मेरे लिए लेके आओ। But the mother fish observed the worm and told the baby fish that he had no knowledge what it was. कि उसकी मम्मा उसको इवन बताती है कि वो देखते तो हैं बट वो उनको बता देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई वॉर्म है, मतलब उनको इस बारे में कुछ नहीं पता होता। एंड इवन शी वॉन्ट हिम दैट द वॉर्म वॉज कवरिंग अ शार्प हुक टू ट्रैप द फिश। उन्होंने उसको, अपने बच्चे को, मतलब अपने बेटे फिश को ये वॉर्न भी किया कि ये एक वॉर्म है जिसे एक शार्प हुक से कवर किया हुआ है, किसके लिए, फिशेस को ट्रैप करने के लिए। एंड in spite of his mother warning, the little foolish fish swam to the worm and looked around it. He didn't see the hook and gave a bite. उसकी मम्मा ने उसको इतना अलर्ट किया बट उसने एक बार भी नहीं सुना, उसके चारों तरफ घूमने लगा और उसको एकदम से बाइट कर लिया। और बाइट जैसे ही किया तो क्या हुआ, ही डिडंट सी द हुक एंड गिव अ बाइट, ही लॉस्ट हिज लाइफ एज ही डिड। तो जैसे ही उसने ये चीज़ की उसकी ज़िंदगी चली गई। वट इज़ मदर हैज़ टोल्ड हिम नॉट टू डू, हालांकि उसकी मम्मा ने उसको बोला था कि तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है। ओके, नाउ आई होप you have understood the poem well. Now sending you the question answers and bookwork of this chapter completed. Okay, thank you.